सीकर में बुधवार को इंडिया गठबंधन के सांसद अमराराम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां पर सांसद अमराराम को कांग्रेस जनों ने साफा पहनाकर शॉल ओढ़ाकर मान सम्मान किया। सीकर के प्रधान जी का जाओ में आयोजित इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की बात पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों गले में जीवित सांप को डालकर घूमना चाहते हैं। कि सीकर का मास्टर प्लान बना हुआ है और वो मास्टर प्लान आज 10 महीने से जूं का क्यों पड़ा है, उस पे एक आलपिन की नोक जितना भी नहीं लिखा गया। न हाँ है, न ना है, न कोई कानूनी राय है, न कोई आगे इंप्लीमेंटेशन है। अरे भाई, गजट नोटिफिकेशन के लिए अधिघोषणा हो गई, अखबार में जाना था, और अगर वो 11 बजे आचार संहिता नहीं लगती तो दूसरे दिन सुबह अखबार में उसका नोटिफिकेशन आ जाता। उसके बाद में आपत्तियां जो मांगी जाती वो मांगी जाती और 1 महीने बाद में वो लागू हो जाता। आज शहर का विकास होता, लेकिन दुर्भाग्य है कोई फैसले नहीं। रोजाना अखबार में सुनने को मिल रहा है कि मंत्री जी के अधिकारियों के झगड़ा हो रहा है। तो मैं तो हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करूंगा, ये 25 साल का मंत्री पद नहीं है मंत्री जी, 5 साल की सरकार है, अगली बार तो कांग्रेस की आएगी। आप जितना जल्दी हो सके सीकर के हो, सीकर जिले के जाए जन्मे हो सकता है अब आपका नीम का थाना जिला हो गया, लेकिन मेहरबानी करके जो करना है, जिसके खिलाफ करना है, जो गलत कर रहा है उसको जो आपकी मर्जी है जो करो, लेकिन सीकर के लोगों के लिए उस राहत प्रदान करने का काम करो कि वो मास्टर प्लान जल्दी से जल्दी लागू हो। आपको सबको साथ लेकर के करती है, यही कांग्रेस है, यही हम सबका प्यार है, यही हम इंडिया गठबंधन है। इस इंडिया गठबंधन को और मजबूत करते हुए लोगों की सेवा करें। 5-6 जगह दोबारा वहां जाकर के बोरिया बुलाने का काम करेंगे और मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं कि हरियाणा में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आ रही है। राव जी और खड़गे साहब जिस मिशन में लगे हुए हैं वो मिशन में हम कामयाब होंगे, और चारों जो हमारे स्टेट हैं उनमें भी कांग्रेस की सरकारें आएगी, और 7 उपचुनाव हैं, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ये कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। भले दिल्ली बैठे हो या जयपुर बैठे हो, लेकिन उसको मूर्त रूप देने वाले आप लोग हैं। इसलिए हमने ये महसूस किया, एक बार अमराराम जी को हम आभार व्यक्त करें, उनका अभिनंदन भी करें, उनका स्वागत भी करें, और सीकर में जिस संघर्ष के नाम से वो जाने जाते हैं उन्हें इस बात का भी आह्वान करें कि जब भी सीकर की आम आवाम को आपके संघर्ष की आवश्यकता हो तो आप अकेले नहीं हैं। ये कांग्रेस का जाबाज साथी, ये मेरी बहनें, ये मेरे कांग्रेस के नौजवान, ये बुजुर्ग, हम सब आपके पीछे ताकत बनकर के खड़े होंगे और इंडिया गठबंधन के उस मंसूबों को, इंडिया गठबंधन के उस विचार को कि हमें आज की इस नाकारा सरकार को बाहर फेंकना है, इस नाकारा सरकार को इस बात का एहसास कराना है कि तुमने जो मंसूबे पाले थे उन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, कभी आप भी अपने दिल में इस बात को सोचते होंगे कि जिस विचारधारा को लेकर के सम्माननीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। अरबों खरबों रुपए खर्च करके एक ऐसी कोशिश की कि राहुल गांधी जी की छवि के नीचे तक आदरणीय डोटासरा जी भी शामिल है उसमें। इन्होंने खुले मन से इस बात को कह दिया कि जो कांग्रेस की विचारधारा में जिसका यकीन नहीं है, जो डर रहा है, वो भले जाए। लोग गए, लेकिन कुछ ऐसे जाबाज भी थे जो डरे नहीं, जो झुके नहीं, और राहुल जी के इस संकल्प को उन्होंने जी जान से दोहराया। जब राहुल जी ने कहा डरो मत,
तो उन्होंने कहा राहुल जी हम आपके सिपाही हैं, हम डरेंगे भी नहीं। और आज उसी का परिणाम है। मैं भी आदरणीय डोटासरा जी से हरियाणा के बारे में पूछ रहा था, तो जिस मजबूती के साथ इन्होंने कहा 8 तारीख का दिन कांग्रेस का दिन होगा, कांग्रेस की दिवाली का दिन होगा। और डोटासरा जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय ने जो जिम्मेदारी दी थी, जो प्रमुख दल है इंडिया गठबंधन का, उन तमाम दलों को साथ लेकर के किस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत किया जा सकता है, और उसमें बहुत सफलतापूर्वक, बहुत कठिन काम होता है, और उस कठिन काम को सबके सहयोग से इंडिया गठबंधन के राजस्थान में न केवल गठबंधन किया, बल्कि जो 14 और 19 में 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी, उनका गठबंधन लेके गया था, उसमें से 11 जीतने में सफल आपके सहयोग से हुआ, उसके लिए धन्यवाद। और जयपुर ग्रामीण बेईमानी से वो जीत गए। निश्चित रूप से आज जिस विचारधारा से लड़ने की आवश्यकता है, जो विचारधारा अंग्रेजों की थी, बांटो लूटो राज करो, आज वो इस देश की आम आवाम को उसी नीति पे ले जाकर लूटने का काम कर रही है। कार्यक्रम में सिक्कर विधायक राजेंद्र पारिक, नगर परिषद सभापति जीवन खा, जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला, धोद के कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश दानोदिया, शहर अध्यक्ष राजेश सैनी, उप सभापति अशोक चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष भागीरथ जाखड़, यूथ अध्यक्ष मुकुल खिचड़, एनएसयूई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा, सिक्कर युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश जिगर, नगर परिषद के पार्षद सहित कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में जूते बज रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार का ही एक आदमी उनसे तुड़ाव जाता है, छुटकारा चाहता है, उसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री क्यों गले में जीवित सांप को डालकर घूमना चाहते हैं, क्यों उन्हें इस राज में बैठाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम की स्थिति भी जल्द ही साफ हो जाएगी। डोटासरा ने कहा कि वर्तमान में कई अधिकारी तो ऐसे हैं जिनका 5 ट्रांसफर लिस्ट में नाम आया, 3 लिस्ट में नाम आने वाले अधिकारियों की तो गिनती भी नहीं है। कौन आईएएस कहां लग रहा है पता नहीं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ट्रांसफर नहीं करवा सकता। जब वह अधिकारियों से कहता है कि मैंने जिसे बताया उसे लगा तो दिया, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे हटाया कैसे, तो अधिकारी जवाब देते हैं कि वह कांग्रेस का आदमी था, बीजेपी का लगाएंगे। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में क्या कांग्रेस और बीजेपी। डोटासरा ने कहा इन्होंने 9 महीने में 1 पैसे का भी काम नहीं किया।